हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सोनू कहाँ चला गया? अभी तक सब्जी लेकर नहीं आया। शाम होने वाली है। कितनी बार समझाया कि सुबह को सब्जी लाओ तो ताजी मिलेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी पक्की भिंडी लेकर आएगा। बहू कुछ बताकर गया है या तू भी बेसुध पड़ी हुई हो? बुआ जी के व्यंग्यात्मक स्वर से नेहा तिल मिलाकर रह गई। नहीं बुआ जी, ये तो बहुत देर पहले चले गए थे, अब तो आने ही वाले होंगे। कुछ नहीं हो सकता इस घर का, सब राम भरोसे चल रहा है। देखा माँ जी आपने, जरा सी देर हुई नहीं कि इनका बड़बड़ाना शुरू। पता नहीं सारा दिन घड़ी में समय देखती हैं या इनके दिमाग में ही घड़ी फिट है। अक्सर यही होता, एक तरफ बुआ जी का बड़बड़ाना तो दूसरी ओर नेहा का फुसफुसाना शुरू। इतने साल हो गए पर दोनों के व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। दोनों एक ही ताल पर अलग अलग राग अलापना शुरू कर देते। आशा देवी भी दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराती रहती। तू भी शांत रहे, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वरना दिल की बुरी नहीं है बहन जी। मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं आप कैसे इनकी सब बात सहन कर लेती हो। हर वक्त जब भी बोलती हैं कड़वा ही बोलती हैं। मुझे तो लगता है करेला भी इनके सामने मीठा लगेगा। कहकर नेहा हंसने लगी। तुम दोनों सास बहू यूं ही खुसर फुसर करती रहोगी या चाय नाश्ते की तैयारी भी करोगी? लाला जी आते ही होंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी जा रही हूँ। बहन जी आपके लिए क्या बना दूं? घड़ी में समय देखकर माँ जी एकदम से खड़ी हो गई। रहने दे, मैं रसोई में पकौड़ी की तैयारी कर आई हूँ। उनके आते ही चाय का पानी रख देना। बुआ जी ने अपनी उसी कड़क आवाज में आदेश देने शुरू कर दिए। जब काम कर ही दिया था तो डराने की क्या जरूरत थी? पर नहीं, जब तक अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं करा देती तो बुआ जी की महानता का पता कैसे चलेगा? अब तुझे क्या हुआ? बुआ जी को तो उम्र है बड़बड़ाने की, पर मुझे लग रहा है उम्र का असर तुझ पर ज्यादा हो रहा है। हंसते हुए सोनू ने सब्जी का थैला नेहा को दिया। आप भी ना, सबको मेरी ही बात बुरी लगती है। बुआ जी को तो कोई कुछ नहीं कहता, बेवजह मुझे कुछ न कुछ कहती रहती है। तुझे समझाया था ना, पर तू भी रोज एक ही पुराण लेकर बैठ जाती है। चाय में कितनी देर है? जाओ, जाकर पहले सब्जी का हिसाब तो दे आओ। माँ जी पकौड़ी तल रही हैं, अभी चाय के साथ लाती हूँ। आ गया सोनू, ले आया सब्जी? कितने की आई? आ रहा हूँ बुआ जी, पूरे 150 की सब्जी है। महंगाई भी रोज बढ़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी तो मैं कहती हूँ थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो। वक्त का कुछ पता नहीं, कब किस समय नया खर्चा निकल आए। ओ तो आप सही कह रही हो बुआ जी, मैं ध्यान रखूंगा। अरे तू तो ध्यान रखेगा, पर तेरी बहू, उसे कब अक्ल आएगी? अभी तो दिवाली पर नई साड़ी खरीदी थी, आज फिर 2 और खरीद लाई। तेरी तो लड़कियां भी जुड़वा हैं, 1-2 साल के अंतर में शादी करनी पड़ेगी। इसको तो बचत करने का कुछ ख्याल ही नहीं है। ओ बुआ जी, अभी नेहा घर गई थी तो उसकी मम्मी ने कुछ रुपए दिए थे, शायद उन्हीं से साड़ी खरीद लाई होगी। तू तो रहने दे, वकालत करने से जोरू का गुलाम हो गया है। कमी आ रही थी क्या साड़ियों की? जो ना लाती तो अकाल पड़ जाता। अरे भाई, ऐसे ही तो रुपए जमा होते हैं। आंगन में पैसों का पेड़ थोड़े ही लगा है, जो गए और तोड़ लाए। बुआ जी का स्वर और ऊंचा हो गया। पर्दे की ओर से नेहा सुन रही थी। गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। सोनू को चाय देकर अपने कमरे में चुपचाप लौट गई। जाकर चुप करा ले अपनी महारानी को, नहीं तो रात का खाना भी नहीं खाएगी और फिर हम पर पाप चढ़ेगा सो अलग। कहकर बुआ जी मन का माला फेरने लगी। नेहा, रो क्यों रही हो? सोनू ने नेहा के कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए कहा। क्यों, आपको नहीं पता? इतने भी भोले नहीं हो। तुम्हें तो पता है, वो तो ऐसे ही सबको कहती रहती हैं। कितने साल हो गए तुम्हें भी सुनते सुनते, पर तुम हो कि बात बात पे रोने लगती हो। हाँ हाँ,
इसमें भी मेरी गलती है जो मैं महसूस करती हूँ। मेरे सीने में दिल है, पत्थर नहीं। क्या मैं अपनी मर्जी से इतना भी नहीं कर सकती? मम्मी ने रुपए दिए थे इसीलिए साड़ी खरीद कर लाई। अब इसमें क्या गलत कर दिया? अब हम ऐसे रुपए जोड़ जोड़ कर ही अपनी बेटियों की शादी करेंगे। यह बात नहीं है नेहा, उनके कहने का यह मतलब नहीं है। हाँ हाँ, सबकी बात समझ आती है, सिर्फ मेरी बातों को छोड़कर। ठीक है, आज से मैं अपने लिए कुछ नहीं लाऊंगी। आपको भी बहुत बुरा लगता है ना? नेहा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, गलती हो गई, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ। छोड़ो सब बातों को, मुझे नहीं दिखाओगी कैसी साड़ी लाई हो? सोनू ने प्यार से नेहा के कान मरोड़ते हुए कहा। आप भी ना बड़े ओहो। नेहा नव यौवना की तरह शर्मा गई। सुनो, सिम्मी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। कह रही थी कि उसका मेरिट पर ही किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और निम्मी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहती है। शायद कोचिंग भी करनी पड़े। क्या कहते हो आप? इसमें कहने वाली क्या बात है? बच्चों के भविष्य का सवाल है। दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो उनके भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। माँ जी से तो मैं बात कर लूंगी, आप बस बुआ जी को संभाल लो। उन्हें पता चलेगा तो घर में कोहराम मचा देंगी। मैं बात करता हूँ, तुम निम्मी से कहो कि कोई अच्छी सी कोचिंग ढूंढ ले, मैं उसके साथ जाकर बात कराऊंगा। नेहा को जिस बात का डर था वही हुआ। सोनू के जिक्र छेड़ते ही बुआ जी ने कोहराम मचा दिया। अरे सारा पैसा इनकी पढ़ाई में ही खर्च कर देगा तो ब्याह कैसे करेगा? आजकल दहेज भी लाखों में होता है। पर बुआ देखो तो दोनों पढ़ने में होशियार हैं, फिर जब अच्छा पढ़ लेंगी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। हाय हाय, अब ये दिन भी देखना पड़ेगा। लड़कियों की कमाई से घर चलेगा। लाला जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये तो इस घर में नई रीत चलाकर ही दम लेगा। जरूर बहू ने इसके कान भरे होंगे। बहन जी, अब जमाना बदल गया है, वो पहले जैसी बात नहीं रही। बेटियां भी बेटों से कम ना है। अब दोनों की परवरिश एक जैसी हो गई है, फिर इनके भविष्य की भी चिंता नहीं रहेगी। कहकर लाला जी अपने कमरे की ओर चले गए। जिसका जो मन आए करो, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। कहकर बुआ जी फिर अपनी मन का माला उठा ली। समय यूं ही गुजर रहा था। कभी बारिश की फुहार से मौसम सुहाना हो जाता तो कभी तेज धूप घर का तापमान बढ़ा देती। सिम्मी ने बीकॉम के बाद एमबीए में एडमिशन ले लिया और निम्मी की इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी साल था। घर में जब देखो उनकी शादी की बात उठती रहती। बुआ जी को तो हर वक्त ही फिक्र रहती, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो अगले ही दिन से शादी की तैयारी शुरू कर दे। घर में कोई भी रिश्तेदार आता तो उनसे लड़कों की पूछताछ किए बगैर ना रहती। सोनू से भी हर दूसरे तीसरे दिन टोकती रहती। क्या बात है बहू, आज बहुत खुश हो? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ बुआ जी, कुछ ऐसा ही समझो। आज बाजार में मेरी सहेली सीलू मिली थी। हम दोनों 10वीं तक साथ पढ़े, फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया और वह मुंबई चली गई। आज जब वह मिली मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, पर उसने मुझे पहचान लिया। सच्ची बुआ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब हवा में और मत उड़। 4 घंटे हो गए हैं तुझे बाजार में, पता नहीं क्या खरीदारी करती रहती है। घर का सारा काम पड़ा है, जा पहले उन्हें निपटा। आज बुआ जी के गुस्से का नेहा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुनगुनाती हुई रसोई की तरफ चली गई। शाम को सोनू के आते ही नेहा फिर से शुरू हो गई। आपको याद है ना ओ सीलू, मैंने बताया तो था आपको उसके बारे में, आप सब भूल जाते हो। आज बाजार में मिली थी, इतने वर्षों बाद थोड़ी मोटी हो गई है। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई। उसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। कितनी सारी बातें की हम दोनों ने, ऐसा लगा जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। नेहा एक सांस में सब कहती चली गई। बताने की जरूरत नहीं है, वह तो तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है। पर अब जो बात मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी खुशी से फूले नहीं समाओगे।
ऐसी क्या बात है, जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। आज मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आज का दिन बहुत खुशी का है। एक साथ दो खुशियां मिली हैं। सीलू की जिठानी के भी जुड़वा लड़के हैं और दोनों ही इंजीनियर हैं। एक तो नौकरी कर रहा है और दूसरा अपने पापा के साथ बिजनेस करता है। जब मैंने उसे सिम्मी और निम्मी के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि उसकी जेठानी भी अपने जुड़वा लड़कों के लिए जुड़वा लड़कियां ढूंढ रही हैं। उनका कहना है कि एक ही परिवार की होंगी तो आपस में प्यार बना रहेगा और सामंजस्य बैठाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तू कहे तो मैं तेरी बेटियों का जिक्र उनसे कर दूं। घर परिवार की जिम्मेदारी मेरी। अगर रिश्ता हो जाता है तो वे दोनों खुश रहेंगी। नेकी और पूछ पूछ, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने सही किया ना। पर नेहा, उनकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह जाएगी। कितनी मेहनत से दोनों अपने भविष्य की तैयारी कर रही हैं। सोनू की बात को बीच में ही काटते हुए नेहा कहने लगी, माँ हूं मैं उनकी, क्या मुझे उनके भविष्य की चिंता नहीं होगी। मैंने सीलू से इस बारे में भी बात की। उसने कहा कि वो अपनी भाभी से बात करेगी और उसे पूरा विश्वास है कि वे लोग उन दोनों की पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ने देंगे। फिर ठीक है, मैं बुआ जी और पिताजी से बात करता हूँ। हाँ, बुआ जी को जरूर बताना। जब तक कहती रहती हैं, लड़कियों के लिए लड़के ढूंढने में ही सैकड़ों जूते चप्पल घिस जाते हैं, तब कहीं जाकर योग्य वर मिलता है। और तेरी तो वैसे भी जुड़वा है। दोनों के लिए एक साथ ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरी दोनों बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं। जुड़वा होना ही उनकी अच्छी तकदीर बन गया। ओ बुआ जी, नेहा बता रही थी कि उसकी सहेली की जिठानी के जुड़वा लड़के हैं। और हाँ, सब सुन लिया। आज इतनी खुश है कि मुंह में लाउड स्पीकर लगा लिया है। मैंने क्या, मोहल्ले वालों ने भी सुन लिया होगा। भगवान करे इसकी जीभ पर सरस्वती जी बैठी हो और इसकी बात सच हो जाए। दोनों की शादी अच्छे घर में हो, अच्छा लड़का मिल जाए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। 2 दिन बाद माँ जी, मैंने अपनी सहेली को सिम्मी और निम्मी की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी थी। उसने वो फोटो अपनी जिठानी को भेज दी। आज सुबह ही उसका फोन आया है। उनको फोटो पसंद आ गए हैं। वे लोग इसी हफ्ते शुक्रवार को सह परिवार किसी की शादी में आ रहे हैं। साथ ही सिम्मी और निम्मी को भी देख लेंगे। ठीक है, तूने सोनू को बता दिया। 2 दिन बाद ही तो शुक्रवार है। बहुत सारी तैयारी करनी है। माँ जी सुनिए तो, वो तो यहाँ तक ही कह रही थी कि यदि बात बन गई तो वे लोग सगाई भी कर देंगे, तो इसके लिए भी तैयार रहना। शुक्रवार के दिन सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शादी आज ही है। नेहा परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। आज तो बुआ जी भी शांति पूर्वक सारे काम करवा रही थी। घबराहट में नेहा ने कई कामों में गलती कर दी, पर बुआ जी ने सब कुछ संभाल लिया। बुआ जी की बात सच हुई। सरस्वती जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। बात पक्की हो गई। शादी का मुहूर्त निकलवाया तो अगले महीने की 21 तारीख बहुत शुभ बताई। सब बहुत खुश थे। हमसे ज्यादा जल्दी तो उन्हें थी शादी करने की। दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करना चाहते थे। सोनू थोड़ा अचकचा रहा था, पर जब उन्होंने कहा कि भाई साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। अब तो हम सब एक परिवार के हो गए हैं। कुछ 19-20 हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। फिर दोनों बेटियों के एग्जाम भी है। उन्हें अपनी पढ़ाई की तैयारी भी तो करनी होगी। बच्चों की पढ़ाई की बात सुनकर सोनू के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सब अच्छा ही होगा भाई साहब। अब आप हमारी बहुओं को विदा कराने की तैयारी कीजिए। उनके जाने के बाद घर में मंत्रणा शुरू हो गई। कैसे काम की शुरुआत करें, रुपयों का बंदोबस्त भी करना था। सब कुछ इतनी आनंद फानन में हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा ना था। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो रही हैं। दोनों एक ही घर में साथ साथ रहेंगी तो कोई परेशानी भी ना होगी। वो तो आपकी बात सही है,
पर इतनी जल्दी रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? दोनों की शादी एक साथ, मतलब डबल खर्च। बस इतनी सी बात। भगवान ने मंजिल दिखाई है तो रास्ता भी वही देंगे। बस तू शुरुआत कर। मेरी शादी के जेवर पड़े हैं, उन्हें तुड़वा कर दोनों के लिए जेवर बनवा लेना। और तेरे फूफा जी ने मेरे नाम कुछ रुपए जमा कर रखे थे, मैंने तो कभी निकाले नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तू और लाला जी मेरा इतना ध्यान जो रखते हो, मैं पासबुक लाकर देती हूँ, थोड़ा सहारा तो हो ही जाएगा। बुआ जी ने प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, नहीं बुआ जी, वो आपकी जमा पूंजी है, मैं उसे नहीं ले सकता। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मुझे ना करे। मैंने आज तक कभी किसी की ना सुनी है जो तेरी सुनूंगी। सिम्मी और निम्मी पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ करूं, या इसके लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। आज भी नेहा पर्दे की ओर से बातें सुन रही थी, पर आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कितना गलत समझती थी वो बुआ जी को। माँ जी सही कहती है, वो सच में हमारे घर की ढाल है, जो हमें सूरज की तपिश से बचाती हैं। मैं ही उन्हें समझ नहीं पाई। बुआ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और कई बार गलत व्यवहार भी किया। फिर भी आपने मेरी सभी गलतियों को नजरअंदाज करके हमारी मदद की। कहकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। चल हट पगली, ये आंसू अपनी लड़कियों की विदा के लिए बचा कर रखना, कभी उस समय ठाके मारकर ना हंसने लगे। अरे घर में दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, ये तो हर घर की कहानी है। जाकर अच्छी सी चाय बना कर ला। तुम दोनों ने तो मेरे सिर में दर्द ही कर दिया। बुआ जी फिर से अपने मन का माला फेरने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।